तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तो भारती, आज रात को क्या करना है बराबर समझ गई ना? बिल्कुल, और जैसा आपने समझाया बिल्कुल वैसा ही करूंगी। गुड। और भारती, मिर्ची पाउडर साथ में रखना मत भूलना। हाँ हाँ भाभी, मैं रख लूंगी। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझ गई हूँ मैं। शाबाश। और भारती, एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान ने हम लेडीज को एक कुदरती हथियार दिया है, हमारे नाखून। और हाँ भारती, सेफर साइड के लिए पेपर स्प्रे भी रख लेना। हाँ जी। और भारती, इन सब के साथ जरूरी है एक और चीज, हिम्मत। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से मिलके मुझ में भी लड़ने की हिम्मत आ गई है। आप सबकी बातों ने मुझ में ऐसा जोश भर दिया है कि अब मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। शाबाश भारती, शाबाश। अच्छा भारती, तुम रात को नाइट शिफ्ट से कितने बजे लौटोगी? करीब 1:30 बजे। 1:30 बजे के आसपास मैं आप लोगों को सुभाष रोड के कॉर्नर पे मिलूंगी। परफेक्ट। ठीक है। और भारती, ये लो मोबाइल फोन। कल रात को तुम्हारा मोबाइल फोन टूट गया था ना, इसमें हम सबके नंबर है। हाँ, फोन के जरिए हम लोग टच में रहेंगे। जी चलिए, अब मैं चलती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एक मिनट भारती। बबीता जी, हम भारती को लेडीज हॉस्टल तक छोड़ के आते हैं। गुड आइडिया, चलो भारती। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने एक बार कहा ना कि हम छोड़ के आते हैं तो छोड़ के आते हैं, बस। अरे भाभी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। भूल गई भारती, अंजलि भाभी को कोई मना नहीं कर सकता। दया भाभी। अरे लो, रिक्शा यहीं मिल गई। रिक्शा। बाय। चलो चलो गोकुलधाम की सेनियों, आज रात के मिशन साफ सफाई की तैयारी करनी है ना? यस। चलो। हाँ दया बोल। टप्पू के पापा, आज रात को आप घर पे जल्दी आ जाना। क्यों, आज रात को स्पेशल खाना बनाने वाली है? नहीं, खाना नहीं, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? गोकुलधाम सोसाइटी की हम सारी बहनें रात को एक मिशन पर जाने वाली है। मिशन? कौन सा मिशन? कहाँ जाने वाले? मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई मतलब? टप्पू के पापा, कल रात को भारती को जिन गुंडों ने छेड़ा था ना, हाँ? उन गुंडों को हम गोकुलधाम सोसाइटी की सारी बहनें मजा चखाने जाने वाली है। दया, पागल जैसे बात मत कर। गुंडों को मजा चखाना, खाना चखाने जैसी आसान बात नहीं है। ये काम पुलिस का पुलिस करेगी। टप्पू के पापा, अब हम लेडीज चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम पर हो रहे हमले को हम गूंगी गुड़िया बनकर नहीं सहेंगे। और समाज में ये जो गंदगी दीमक की तरह फैल रही है ना, उससे हम गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें मिशन साफ सफाई से साफ करके रहेंगे। दया जरा टाटी पड़। देख, तू ऐसा नहीं कर सकती भाई। टप्पू के पापा, आप दुकान से जल्दी आए या ना आए, आज मिशन साफ सफाई होकर रहेगा। हेलो दया, हेलो। ये गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज भी ना, कुछ करना पड़ेगा। मालव, ये धमकी देना कि मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, उससे क्या इंक्रीमेंट मिल जाएगा? पहले अपने आप में वो टैलेंट पैदा करो। हेलो। हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? सोसाइटी में टैंक में ऊपर पानी चढ़ा के नहीं? अरे भाई, सोसाइटी की बात छोड़ो, यहाँ सोसाइटी की लेडीज के दिमाग में पानी चढ़ गया है। क्या बोल रहे हो भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे मेहता साहब, वो ठीक है जेठालाल, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हेलो। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा नंबर सेव्ड है मेरे मोबाइल में, तो तुम्हारा नाम आ गया। अच्छा, तो नाम के साथ यह भी आ गया होगा ना, मैंने किस लिए फोन किया। तो रात को पहुंच जाना। हाँ? अरे एक मिनट
रात को किस लिए कहाँ पहुंचना है? अरे भाई तो सीधे सीधे बात कराओ तो भी वर्डे कर रहा है तू। कहते? ते जे कहते हाय ने ते सांगते जरा कान चालू करो ना ऐका। हाँ बाबा कान चालूच आहे बोला. हाँ ऐका. अरे देवा अब तो रात को मिलना ही पड़ेगा. हाँ तो पहुंच जाना. हाँ. देखिए लगातार 3 दिन तक दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिए, एक टाइम भी मिस मत कीजिए, ठीक है? अब आप जाइए. हाँ बोलिए जेठा भाई. अरे हाथी भाई देखिए बात यह है वो नहीं सही बात है जेठा भाई, रात को मिलते हैं. ठीक है. फिर इसका क्या रिएक्शन आता है वो मेरे को बताना. हाँ ओके ये लो. जेठालाल. हेलो. हाँ यार भाई जेठालाल बोल रहा हूँ. हाँ बोलो क्या हुआ. अरे भाई एक बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए फोन किया है. हाँ तो बोलो मैं सुन रहा हूँ. ये के भी वाइडी आइटम है ना. क्या? कुछ नहीं सुनो. क्या बात कर रहे हो तुम जेठालाल. पिता ने तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं बताया. ये तो बहुत टेंशन वाली बात है. वही तो. ठीक है रात को मिलते हैं. हाँ ओके. क्या हुआ टप्पू के पापा, इतने गुस्से में क्यों है? मैं कुछ बोलता नहीं इसका मतलब मेरा कुछ सुनने का ही नहीं. जो मन में आता है करे जा रही है. अरे घर में ठीक से साफ सफाई होती नहीं है और समाज की साफ सफाई करने निकली है. टप्पू के पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? उस भारती को कुछ गुंडों ने छेड़ा है. वो बेचारी ये शहर में अकेली रहती है, बहुत घबराई हुई है. और ऐसे में एक लेडीज दूसरे लेडीज को मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है मुश्किल घड़ी में मदद करना इंसान का धर्म होता है. तेरी माँ ने तो ये भी कहा था ना कि पति का पड़िया बोल झेलना पत्नी का धर्म होता है. जैसा पति कहे वैसा ही पत्नी को करना होता है. कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था. तो कहाँ गया तेरा पत्नी धर्म? गया आज तुझे तेरा पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा. जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुझे करना पड़ेगा. टप्पू के पापा प्लीज टप्पू के पापा रिक्वेस्ट. मैं गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनों को वचन दे चुकी हूँ. हमें उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना है. मेरा जाना जरूरी है टप्पू के पापा. और मेरी माँ हमेशा कहती है एक बार वचन देते हैं तो उसको निभाना चाहिए. मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकती हूँ टप्पू के पापा? तो मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को वचन दे चुका हूँ कि आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज अकेली नहीं जाएगी. उनके साथ उनकी मदद करने हम भी जाएंगे. अब क्या बोले टप्पू के पापा? तूने बिल्कुल सही सुना मेरी दया. आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स भी आएंगे. कंधे से कंधा मिला के चलेंगे. अरे समाज के प्रति हम जेंट्स लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई फर्ज नहीं है. टप्पू के पापा अरे दया कभी कभी हम जेंट्स लोग घर के साफ सफाई में तुम्हारी मदद करते हैं. तो आज समाज के इतने बड़े साफ सफाई मिशन में तुम्हारा साथ नहीं देंगे? थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू. मैंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को फोन कर दिया है. सभी तैयार है. रात को सभी टाइम पे कंपाउंड में आ जाएंगे. अरे वाह. वैसे टप्पू के पापा आपने तो मुझे डरा ही दिया था. क्या बात कर रही है? मेरे गुस्से की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि तू सच मान गई. हाँ तो फिर तो मुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए. नहीं टप्पू के पापा. क्यों? वापस कोई गुलाबड़ी आ गई तो? अरे नहीं नहीं भाई नहीं. अपना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स ही ठीक है भाई. हाँ बोले बोले बबीता जी. जेठा जी थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. क्यों? अभी आइगर ने मुझे बताया कि हमारे मिशन साफ सफाई में आप सारे जेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू वेरी वेरी मच.
अरे बबीता जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हम जेंट्स लोगों की फर्ज है। और बोलिए, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बोलिए। हाँ तो आप दाई भाभी को कह दीजिएगा कि रात को साथ में एक टॉर्च ले ले। हाँ हाँ, अभी अभी बोल देता हूँ। बबीता जी बोल रहे हैं कि रात को जाते वक्त साथ में एक टॉर्च ले लेना। ठीक है, मैं ले लूंगी। हाँ ले लेगी, बोल दिया। और बोलिए, और कुछ? बस तो रात को मिलते हैं। ओके, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। चले टप्पू के पापा, अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर बर्तन की साफ सफाई करके समाज की साफ सफाई करने जाते हैं। ओहो, डायलॉग पे डायलॉग मार रही है आज तो तू। चलिए टप्पू के पापा, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। आगे मैं हाँ बिल्कुल 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 जेठालाल। अरे सब हाँ सब टाइम पे। तो सब लोग आ गए? हाँ। अच्छा, तो अरे कहाँ जा रही है? एक मिनट, सारी महिलाएं जरा इस तरफ आ जाइए, मुझे मिशन साफ सफाई की प्लानिंग करनी है। आ जाइए। बिल्कुल। इस तरफ आ जाइए। ये जेठालाल, लेडीज लोग एक तरफ, मतलब हम जेंट्स क्या इस मिशन में शामिल नहीं है? हाँ जेठालाल, तुमने तो बोला था फोन पे कि हम लोग जाने वाले हैं सब, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ? हम लोग कुछ जा रहे हैं सर। एक मिनट। अरे दया, ये मिशन साफ सफाई का हम जेंट्स लोग हिस्सा नहीं है? नहीं। जेठालाल क्या है, कैसे हो सकता है? मतलब बात समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। अरे दया, घर पे हमारी बात हुई ना, मैंने बोला ना कि तुम लेडीज लोग अकेले नहीं जाएंगे, हम जेंट्स लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे। तो अभी क्या हम जेंट्स लोग को तुम्हारे साथ नहीं आना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्योंकि क्या है, मिशन साफ सफाई सिर्फ हम लेडीज लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, और हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई में सिर्फ हम लेडीज बिना किसी का सहारा लिए मिशन साफ सफाई को अंजाम दें। मतलब जेठालाल, अभी फाइनली क्या है, हम लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जेठालाल, रात को जागने के चक्कर में दोपहर को 2 घंटा सोया था मैं, अभी तो नींद भी नहीं आएगी घर पे। ये तो गलत बात है जेठालाल। एक मिनट भाई, तुमको तो मैंने फोन भी नहीं किया था, तुम क्यों आ गए इधर? माना कि तुम्हारा फोन नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं अपना फर्ज समझ कर आ गया। और मैं आप लोगों के साथ जेंट्स बनकर नहीं, बतौर पत्रकार आ रहा। वहां का पूरा ब्यौरा, सॉरी, वो मैं दोपहर को तेरी तरह सोया नहीं हूं ना, तो वहां का पूरा ब्यौरा कल के तूफान एक्सप्रेस में छप जाएगा। जेठा भाई, आने दीजिए। हाथी भाई, क्या आने दीजिए? यहाँ हम जेंट्स लोगों के जाने को तो वांदे, और इनको भी आने दीजिए। एक मिनट दया। टप्पू के पापा, आप सभी जेंटल्स हमारे साथ मिशन साफ सफाई में साथ में आ सकते हैं। बस करवा दिया ना। लेकिन हमारे पीछे छुप कर रहना पड़ेगा। मैदान में हम लोग उतरेंगे, और अगर हमसे कोई चूक हो गई या फिर मामला हाथ से फिसलता हुआ लगे, तो ही आप जेंटल्स लोग हमारी मदद के लिए आएंगे। ओ ठीक है, ये प्लानिंग है तो ठीक है। हाँ, मतलब चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दया, एक मिनट, ठीक है। हाँ, लेकिन दया भाभी, वो लड़की हमें कहाँ मिलने वाली है? एक मिनट भाई, ऐसा डायरेक्ट बात मत करो। फोन किसने किया था? अच्छा, सुभाष रोड। सुन लिया, सुभाष रोड। ऐसा डायरेक्ट नहीं सुनने का, फोन किसने किया था? अच्छा, तो आप बताइए वो लड़की कहाँ मिलने वाली है? सुभाष रोड। वो तो सुभाष रोड क्यों मिलने वाली है? क्योंकि उन लफंगों ने भारती को वहीं पे छेड़ा था। और दया भाभी, अब हमें चलना चाहिए। भारती का कॉल सेंटर से छूटने का टाइम हो चुका है। हाँ चलिए, आज की रात नारी शक्ति की रात है। आज हम महिलाओं और समाज के दुश्मनों के बीच संग्राम होकर ही रहेगा।
हाँ हाँ होके रहेगा। ऑल द बेस्ट मम्मी, ऑल द बेस्ट आंटी, ऑल द बेस्ट। विजय भो, थैंक यू बापूजी। हमको भी बोला बेटा, हम भी जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट अंकल, ऑल द बेस्ट। बापूजी, हाँ जा रहे। हाँ। टप्पू और टप्पू सेना, बापूजी को परेशान मत करना। हाँ पापा। जेठिया तू चिंता मत कर। चलो बच्चों। चल चल चल। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो अब्दुल भाई सब तैयार है? हाँ दाई भाभी एकदम तैयार है। हाँ तो जल्दी से लेकर आइए। यस। जल्दी। इधर गए अभी? खाने पीने का भी इंतजाम है क्या रास्ते के लिए? थैंक यू। कोमल भाभी आप? अरे मेरा तो सिर्फ ये हाथ ही काफी है। हाँ वेरी गुड। ये सब क्या है दया? साफ सफाई करने जाना है, ये उसका सामान है। चलो मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। यस यस चल। चलो चलो। अभी हमारा प्लान सुन लीजिए। आप जेंटस लोग हमसे दूर सामने उस कोने में जाकर छुप जाएंगे और जब तक हम इशारा ना करें आप लोग आगे नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि हमारी जरूरत है आप हमें आवाज दे देना, हम बाहर आ जाएंगे। ऐसा जेठालाल का कहना है। हाँ तो हम लेडीज वो सामने वाले कोने में जाकर खड़े रहेंगे और भारती के आने का इंतजार करेंगे। हाँ। लो भारती का फोन आ गया। लो। नहीं मतलब मैं लूंगी। तो लो। सॉरी। हाँ भारती भारती बोल। हाँ 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 हम लोग पहुंच गए वहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सॉरी। अब सुनिए भारती रिक्शा में बैठ गई है। अच्छा। हमें तैयार रहना है। वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है। यस 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 रेडी। वो चारों जो वहाँ खड़े हैं, लगता वही वो गुंडे हैं। जो हाँ। देखिए हमें उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना है। हाँ। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम भारती के साथ हैं। हाँ। तो चलिए अब आप छुप जाइए। ठीक है चल चल। सॉरी सॉरी जल्दी बैठो। अरे भाई यहाँ कहाँ छिपेंगे, यहाँ तो जगह ही नहीं बिल्कुल। तुम तो एक काम करो पोपटलाल, तुम अपने छाते के पीछे छुप जाओ। जेठालाल मुझे शारीरिक मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई बंद छाते के पीछे छुपने की बात नहीं कर रहा हूँ। छाता खोल के बैठ जाओ तो छुप जाओगे ना तुम। अच्छा अच्छा ऐसे है। वो तो ठीक है लेकिन मैं कहाँ छिपूं? डॉक्टर दादी आप मत छिपो, हम सब लोग आपके पीछे छुपेंगे। यार भाई अभी अभी पोपटलाल ने बोला ना शारीरिक मजाक नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर रहे हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यार भैया मजाक का टाइम नहीं है, शांति से खड़े रहो। ढूंढो जरा छुपने की जगह। अरे दोस्तों हम लोग उस टेम्पो के पीछे छुप जाते हैं। चलो। अरे हाँ चलो चलो। हाँ एक मिनट।
हेलो भारती, तुम कहाँ हो? बस भाभी मैं कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी कॉर्नर पे। अच्छा भारती, तुम उस जगह से थोड़ा पहले रिक्शा छोड़ देना और चल के आ जाना, और बिल्कुल डरना मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और हमारी नजरें तुम पर ही रहेगी। और वो 4 लड़के लफंगे वहाँ पर ही खड़े हैं, तो तुम डरना मत, हिम्मत से प्लान के मुताबिक ही करना, ठीक है? अब्बा में तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलो बे माता की जय जय। ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट। चलो दया ने इशारा किया, चलो। नहीं नहीं जेठा, कहाँ चलो? दया भाभी चलने का इशारा नहीं कर रही है, वो कह रही है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। साइन लैंग्वेज। अच्छा, ये आपने कब सीखा? इसमें सीखने का क्या है जेठालाल? कॉमन सेंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान। बस बस भैया यही रोक दीजिए। देख देख, ये तो कल वाली वही लड़की है ना? हाँ यार, वही है। ओए होए, आए हाय, आज चलोगी नहीं हमारे साथ? अरे जाने मन, अब कहाँ जाओगी बच के? कहाँ जाती है भाग के? वो नहीं समझती अपने आप को? कहाँ भागती है? मिर्ची पाउडर डालती है, स्प्रे मारती है। चल ले चल इसको गाड़ी में डाल। स्प्रे मारती है। यस पाउडर मारती है। चलो पकड़ उसको, पकड़ साली को, पकड़ उसको। बच के कहाँ जाएगी तू? अरे चलो चलो, हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो। नहीं नहीं जेठालाल, कहाँ चलो? पोपटलाल, याद नहीं रहा भाभी ने क्या बोला था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो हमें इशारा कर देगी, तब तक छुप के रहना, निकलना मत। लेकिन इशारा करने का मौका नहीं मिला तो निकल जाएंगे। इधर घर? अरे नहीं भाई, मतलब वहाँ। क्यों बच्चों, रुक क्यों गए? आज आगे नहीं बढ़ोगे? आज तुम लोग को लड़की को नहीं छेड़ना है? हाँ, अकेली लड़की को देखकर छेड़ने में अपनी मर्दांगी नजर आती है ना? हाँ, तो आओ अब आगे बढ़ो और दिखाओ अपनी मर्दांगी। गुंडे मवाली
तुम लोग तो औरतों को पैरों की जूती समझते हो ना? तो आज हम उसी जूती से तुम लोगों की अक्ल ठिकाने लाएंगे। आज हम भारत की नारी तुम्हें छेड़छाड़ का असली मतलब समझाएंगे। हाँ। अकेली लड़की को देखकर छेड़ने वाले मर्दों, अब उल्टे पांव क्यों भाग रहे हो? बोलो। मेहता साहब, शायद इनको एहसास हो गया है छेड़छाड़ करने का अंजाम क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा, नारी शक्ति के आगे तुम्हारी मर्दानगी जैसे जोम लगाकर भागती है। देखिए, आप लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हो। और आप लोग तो थोड़ी देर पहले यहाँ कानून की रक्षा कर रहे थे, क्यों? जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं बड़े पापा। बोलो बोलो, जवाब दो, चुप क्यों खड़ो? हाँ, अब जुबान पे ताला क्यों लग गया? बोलती बंद हो गई। हाँ, दही जम गया मुंह में। कहावत। चलो, मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। आई शाबाश। पुलिस का मुंह नहीं, पुलिस को क्यों मार रही है? इंस्पेक्टर साहब, हमें बचा लीजिए, ये लोग बेवजह हमसे मारपीट कर रहे हैं। हाँ साहब, ये बेवजह हमें मार रहे थे। हमें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस अब आ गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो उल्टा कोतवा चोर को डांट भी नहीं रहा है। मतलब ये सब उल्टा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अब इन बेचारों को क्यों मार रही है? बेचारे बेचारे, ये इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारे नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये चारों गुंडे बेचारी सकेली लड़की को छेड़ रहे थे। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। इन गुंडों ने कल रात को भी इस लड़की को छेड़ा था। हाँ, एक नंबर के बेशरम लड़के हैं। आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। छेड़ा था ये लोगों ने। इनको गिरफ्तार कर गिरफ्तार करें, इनको गिरफ्तार करना चाहिए भाई। बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट करवा सकते हो? आपके पास कोई सबूत है? कानून सबूत मांगती है। अरे इस बात का क्या सबूत है कि हमने इस लड़की को छेड़ा है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास है। रीटा? रीटा रिपोर्टर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। इंस्पेक्टर साहब, इन लड़कों ने ना सिर्फ भारती के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उस पर हमला करने की भी कोशिश की। और इनकी ये सारी हरकत मेरे कैमरा में रिकॉर्डेड है। अरे वाह। एक ये देखिए। आज चलोगे नहीं हमारे साथ? अरे जाने मन, अब कहाँ जाओगी बच के? किसी पाउडर डालती है, नहीं मारती है। चल इसको गाड़ी में चल। अब बोलो क्या सबूत है?
और सबूत के तौर पे ये रही कैसेट। अरे वाह रीटा, तूने ये सब कब कैसे किया? हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, ये तो भगवान के रूप में आ गए मदद करने के लिए। एग्जैक्टली। दया भाभी, जिस वक्त आपने इंस्पेक्टर पाटिल को फोन किया था अपने मिशन साफ सफाई के बारे में बताने के लिए, उस वक्त मैं अपने किसी और केस को डिस्कस करने के लिए मिस्टर पाटिल के साथ ही बैठी थी। और फिर उन्होंने ही मुझे ये बात सजेस्ट की कि मैं आप सब लोगों को आपके इस मिशन में सीक्रेटिवली सपोर्ट करूं। ओहो, इंस्पेक्टर साहब का सजेशन। वेरी गुड, क्या बात, वेरी क्या गुड। बात। दुनिया कितनी छोटी है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था महिलाओं की छेड़छाड़ करने वाले ये लफंगे कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर छूट जाए। वेरी क्या बात है। इसलिए इनके ऊपर एयर टाइट केस बनाने के लिए मैंने रीटा रिपोर्टर की मदद ली। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बार ब्रेकिंग न्यूज ने जबरदस्त काम किया है। देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बेटर। अरे रीटा, तुम्हें तो जितना थैंक यू कहे उतना कम है। रीटा, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। कमाल तो आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने किया है। मैं आपका पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों की हिम्मत की वजह से और मिशन साफ सफाई की बदौलत ये गुनहगार हमारे पकड़ में आए। अब इसके आगे इनको सजा देना हमारा काम है। अवंत, अगान आतमध्ये। नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए। हमारा मिशन साफ सफाई अभी पूरा नहीं हुआ है। आप कहना क्या चाह रही है? इंस्पेक्टर साहब, कानून तो इनको इनके गुनाह की सजा देगा ही, लेकिन उससे पहले हम गोकुलधाम वासी इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर कोई भी इंसान किसी भी लड़की की छेड़छाड़ करने का सपने में भी ना सोच सके। और उसके लिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर मेरे बस में रहेगा तो मैं जरूर करूंगा। कहिए क्या करना है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी है और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग कल का सूरज लॉकअप में नहीं, कहीं और देखें। कहीं और? मतलब क्या है आपका? अब वो ठीक है, जैसे आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले चाहते हैं वैसा ही होगा। ये चारों सुबह का सूरज लॉकअप में नहीं, कहीं और देखेंगे। गुड गुड सर, गुड, थैंक यू। अब आएगा मजा। चलो जल्दी।
सुपरस्टार, कम फास्ट। क्या हुआ? What happened, sir? क्या कर रहे हो? What happened, sir? What happened, sir? जवाब दो। What did you do, sir? देखो आप लोग इनसे दूर खड़े रहिए। चलो क्या बात कर रहे हैं? चलो चलो बाजू हटो, चलो उधर जाओ, साइड में हो जाओ, चलो 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 साइड में हो जाओ, उधर खड़े रहो। चलो क्या किया मेरे बेटे ने? क्यों हथकड़ी पहनाई इसको? आपने हमारे सन को क्यों अरेस्ट किया? ये हमारे बच्चों को क्यों पकड़ा इन लोगों ने? शांति रखिए। अब सबको बताऊंगी कि इनके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है। क्योंकि आपके इन बेटों ने किसी की बहन के साथ छेड़छाड़ की है। आपके इन बेटों ने किसी की बेटी के साथ बदसलूकी की है। आपके इन बेटों ने एक औरत के सम्मान और औरत की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। जरूर किसी ने फंसाया है। हमारे बेटे तो रात रात भर जागकर परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं ये। अच्छा, ये पढ़ाई भी करते हैं? जैसी हरकत इन लोगों ने की है वैसी हरकत तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते। अरे काय की पढ़ाई, जाहिल है ये लोग। सही बात है। आप कहना क्या चाहते हो? देखिए, आप हमारे बच्चों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आपके बेटों ने जो हरकत की है ना, उसका प्रूफ है हमारे पास। हम लोगों ने इनको रंगे हाथ पकड़ा है। और अगर आपको यकीन ना आता हो तो पूछिए अपने बच्चों को कि आधी रात को वो कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पूछिए पूछिए। बेटा दीपक, ये सब क्या है? तुम सब तो रात रात भर पढ़ाई करते थे ना? ये सब तुम पे इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या बोलेंगे अभी? बोला तो असलम, असलम तुम्हें खुदा का वास्ता सच सच बताना, ये माजरा क्या है? स्पीक अप सन, स्पीक अप। ये सब क्या हो रहा है? टेल मी द ट्रूथ। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया है? क्या है, क्या ऐसा तुम लोगों ने? स्पीक। बोलते क्यों नहीं है? हम लोग ने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तू किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे। तूने आज ऐसी घिनौनी हरकत करके अपने माँ के मुंह पे चाटा मारा है। कल को अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता तो तुम्हें अच्छा लगता? तो अरे बचपन से क्या यही सीख दी थी हमने तुझे? दीपक, ये क्या किया तूने? तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें कानून जरूर देगा, लेकिन उससे पहले हम लोग तुम्हें सजा देंगे।
नहीं माँ, माँ हमारी गलती की सजा आप क्यों भुगत रहे हो माँ? नहीं माँ, माँ नहीं। पापा ऐसा मत कीजिए पापा, मत करो पापा, पापा ऐसा मत कीजिए पापा, ऐसा मत करो पापा, हम नहीं करेंगे पापा, हमें सजा दीजिए पापा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए पापा, आपके बेटों ने सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं, पूरे समाज का मुंह काला किया है और हम भी समाज का एक हिस्सा है। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सर अब माफी मांगने का क्या फायदा है? देख लो तुम लोगों की हरकत की वजह से तुम्हारे परिवार का नहीं, सारे समाज का और सारे देश का मुंह काला हो रहा है। बुढ़ापे में तुम लोगों को मेरा मुंह काला। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों को सजा तो मिलेगी क्योंकि तुम समाज के गुनहगार हो, इंसानियत के गुनहगार हो और इस देश के भी गुनहगार हो। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। सावन कदम ले चलो, चलो चलो चल माफ कर अरे दया चाय ला। ना लिया जेठिया। हाँ बापू जी। जेठिया ये मिशन साफ सफाई में तूने बहू का साथ देकर बहुत अच्छा काम किया। बापू जी
सब आपके संस्कार का असर है। हाँ लिज्जा चाहिए। हाँ, बापूजी आपको चाय दूं? नहीं बहू, बहू सच में आज मुझे तुझ पे भी बहुत गर्व हो रहा है। तूने जिस हिम्मत और बहादुरी से उस बेचारी अकेली अनजान लड़की को अपने पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो तैयार किया, वो दाद देने जैसी बात है। थैंक यू बापूजी। पर एक नारी होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि उस पीड़ित लड़की को मैं हौसला दूं, हिम्मत दूं और उसके डरे हुए आत्मसम्मान को अपमान के विरुद्ध लड़ने के लिए जगाऊं। सच में दया कि तूने हिम्मत की और तेरी हिम्मत को देख के हम सब में हिम्मत आई। और तो और बापूजी, हमारी हिम्मत और सच्चाई को देख के वो लड़कों के माँ बाप और भारत नगर वालों में भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत आ गई। उन्होंने भी हमारा साथ दिया। बोलो। हाँ। ऐसा ही होता है जेठिया, जब कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता है तो फिर उसके साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, फिर उसका परिवार उसके साथ जुड़ता है, फिर और परिवार, समाज और फिर धीरे धीरे पूरा देश उस अभियान में जुड़ जाता है। समाज में बदलाव और क्रांति की शुरुआत ऐसे ही होती है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। और बहू ने मिशन साफ सफाई का अभियान चलाकर उन लड़कों को जो अनोखी शिक्षा दी है, उससे तू देखना हमारे समाज के उन सभी आपराधिक मानसिकता वाले और सामाजिक तत्वों को बहुत ही अच्छा संदेश मिलेगा। बापूजी, मैं तो कहता हूँ अगर हमारे देश में सब लोग अपने अपने एरिया में या मिशन साफ सफाई का झाड़ू घुमाए ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में कहीं भी किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी का हादसा नहीं होगा। बराबर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के कोने कोने में हर स्त्री का सम्मान हो, सभी लोग औरतों की इज्जत करें। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने में तुम चाहे अकेले क्यों न हो, हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और अड़ग होकर चलते रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों के साथ हमेशा भगवान के आशीर्वाद होते हैं और जहाँ सच्चाई की रोशनी होती है वहाँ बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। वाह, तेरी माँ की बातों में बहुत रोशनी होती है। माँ तो माँ है, माँ की बातों में रोशनी का भंडार है। वो तो है। अच्छा जेठिया, ये शनिवार को तू क्या कर रहा है? बस रोज की तरह देर से उठूंगा। अरे क्या देर से उठूंगा, जल्दी उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा और फिर धरती नो छेड़ो घर, शाम को घर वापस आ जाऊंगा। पर आप अचानक मेरा टाइम टेबल क्यों पूछ रहे हैं बापूजी? वो जेठिया, अभी मुंबई में एक नाटक चल रहा है, भामाशाह, ये देख। हाँ, ये जार खबर देखी मैंने बापूजी। हाँ, तो ये भामाशाह नाटक मुझे देखना है। अरे अचानक नाटक देखने का मन हो गया बापूजी? अरे भामाशाह पे नाटक है। जेठिया, तुझे पता है भामाशाह कौन थे? अरे पता है कि नहीं पता है? नहीं पता बापूजी। जेठिया, महाराणा प्रताप के जमाने में भामाशाह हमारे जैन समाज के बहुत बड़े व्यापारी थे। ओह, जैन समाज के व्यापारी थे, उन पर नाटक है? हाँ, तो तुझे पता है जेठिया, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ राज्य और हमारे देश को बचाने के लिए भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को चढ़ावे के तौर पर दान कर दी थी और उस जमाने में उस संपत्ति की कीमत तकरीबन 100 करोड़ थी। ओहो, क्या बात कर रहे हैं बापूजी, उस जमाने में 100 करोड़? हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। अरे इसीलिए हमें ये नाटक देखना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे जैन समाज में भामाशाह जैसे ऐतिहासिक महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने हमारे जैन धर्म और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया था। बिल्कुल बापूजी, यह नाटक तो हम सबको देखना चाहिए। मैं अहमदाबाद माँ को फोन करके ये नाटक देखने के लिए बता देती हूँ। अरे दया, अभी ये नाटक के शो मुंबई में हो रहे, जब ये नाटक अहमदाबाद जाएगा ना तभी फोन करके बता देना माँ को और पूरी पोड़ को। हाँ, बराबर। बापूजी, नाटक की टिकट मैं बुक करवा देता हूँ। हाँ, ठीक है, चल। किधर? अरे मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी बस दुकान निकल ही रहा हूँ बापूजी। तो चल। आप चलिए, वो रुमाल पैकेट में लेके निकलता हूँ फिर। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आपने झूठ क्यों बोला?
बाकी का रुमाल तो आपके पास ही है। मेरी झांसी की रानी, बापूजी को झांसा देने के लिए झूठ बोला। अच्छा, तो इस झांसी के पीछे आपका कौन सा झांसा है? अरे मेरी अहमदाबादी हिरणी, झांसा एकदम नेक है। रुमाल और बाकी आपकी जेब में ही है। थैंक यू। जिनेंद्र बाबूजी, सॉरी। बाबू चक्के का